जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। आप लोगों को पता है कि दुर्गा जी का पूजन नवरात्रि चल रहा है, पूजन अर्चन करना चाहिए। इनके पूजन अर्चन से आदमी कहते हैं लोग ना कि ये आदमी कमज़ोर हो गया है, या शक्ति से या धन से या कोई चीज़ से, जिससे भी आप उसको कमज़ोरी महसूस करिए। तो शक्ति जो है दुर्गा जी हैं, ये आदि शक्ति हैं। इनकी पूजा करने से कभी आदमी जो है शक्तिहीन नहीं होता, चाहे वो सामर्थ्य से हो, चाहे वो धन से हो। ये देखिए, मैं लौंग ली हूँ। लौंग जो है 9 दिन का नवरात्रि अगर रख, तो हम लौंग लिए हैं। लौंग दुर्गा जी पे रोज़ का रोज़ चढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन अगर आप नवरात्रि का व्रत रखे हैं तो लौंग आपको रोज़ माता के भोग में अर्पित करना चाहिए। लौंग से जो है कहते हैं ना कि जादू टोटका जो रहता है, जो भी रहता है, हवा ब्यार रहती है, वो आपके परिवार के ऊपर कभी जो है माता रानी हावी नहीं होने देती हैं। तो इसलिए लौंग का जो है भोग रोज़ का रोज़ लगाना चाहिए। लौंग बहुत ज़रूरी है। अगर माँ भगवती की असीम कृपा पाना चाहते हैं ना, आप देख करके आजमा करके देखिएगा कि इनकी पूजा जो है, वैसे तो 5 देवताओं की पूजा करनी चाहिए, लेकिन उसमें जो है नित्य प्रति माँ भगवती की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। माँ भगवती की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है ना, आप देखिएगा कि कितना डेवलपमेंट करती हैं। बहुत ज़्यादा असीम कृपा इनकी बरसती है, इसलिए दुर्गा जी की ज़रूर पूजा करनी चाहिए। आप किसी भी देवी देवता के भक्त हो, ये हम नहीं कहते हैं, चाहे आप शिव जी के हो, लड्डू गोपाल के हों, ठाकुर जी के हों, जो भी आप मतलब किसी की सेवा करते हैं, किसी को आप मानते हैं, लेकिन उसमें एक जगत जननी जगदम्बा की पूजा करना आप बेहद ज़रूरी समझिए और किया करिए। क्योंकि इनकी पूजा से जो आप सोचते नहीं होंगे वहाँ तक ये डेवलपमेंट करवाती हैं। बहुत आदि शक्ति है। जो भी शक्तियाँ हम जैसे खड़े होते हैं ना, तो ये समझिए एक शक्ति ही रहती है हमारे अंदर। अगर हम शक्तिहीन हैं तो हम खड़ा नहीं हो पाते हैं। वही कौन है? वही आदि शक्ति जगदम्बा है। तो इसलिए माता की पूजा अर्चना ज़रूरी करना चाहिए। आप अपने घर के मंदिर में 5 देवताओं को ज़रूर बैठाएं और उसमें जो है माँ भगवती को ज़रूर बैठा के पूजन अर्चन करना चाहिए। सबसे सरल और सबसे आसान पूजा जो है ना, वो माँ भगवती की है। जिस तरह से शिव जी जो है जल से प्रसन्न होते हैं, उसी तरह से माँ ज्योति से प्रसन्न होती हैं। माँ को ज्योति अति प्रिय है। ज्योति जलाना चाहिए माँ के सामने। ज्योति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहती हैं। जिस तरह से शिव जी को जल की धारा प्रसन्न करती है, जल की धारा उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय रहती है, उसी तरह से माँ की ज्योत जलाया करिए। माँ के सामने अगर ज्योत जलती है, माँ उससे अति प्रसन्न होती है। 9 दिनों में 9 रंग के कपड़े पहनना चाहिए। अगर सुहागिन महिलाएं पूजा कर रही हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप 9 दिन माता जी की पूजन करती हैं तो 9 रंग के कपड़े जो है पहनना चाहिए। माता की अति प्रसन्नता होती है, माता बेहद प्रसन्न होती हैं अगर आप 9 रंग के वस्त्रों का जो है इस्तेमाल करते हैं। 9 दिन अलग अलग कलर के जो है वस्त्र पहन के पूजन करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप ज्योत जला रहे हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप घी की ही ज्योत जलनी चाहिए माँ के सामने। तिल के तेल की भी आप ज्योत जला सकते हैं। अगर अखंड ज्योत जलाते हैं तो तिल के तेल सबसे बेहतर है, सबसे आसान है। तिल के तेल के भी ज्योत जला सकते हैं, और अगर तिल का तेल नहीं है तो आप सरसों के तेल का भी दीप प्रज्वलित किया जाता है। ज्योत जो है सरसों के तेल का भी जलाया जाता है, तो आप सरसों के तेल का भी ज्योति जला सकते हैं, अखंड ज्योति। उससे भी माता बेहद प्रसन्न होती हैं। और जैसे मान लीजिए आप सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित किए हैं, अखंड ज्योति जलाए हैं, तो आप घर छोड़ के जो है कभी दरवाज़ा बंद करके या मतलब ताला बंद करके कभी जो है माता को बाहर नहीं जाना चाहिए। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब भी आप अगर ज्योति घर में आपके जल रही है तो दरवाज़ा आपका बंद करके उनको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। तो अगर आप ज्योति जलाए हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि 9 दिन कोई ना कोई घर में रहना चाहिए, दरवाज़ा नहीं बंद होना चाहिए। सबसे बड़ी कृपा यही होती है उनकी। और इसके बाद जैसे मान लीजिए आप तिल के तेल का जला रहे हैं, चाहे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित किए हैं, अखंड जो जला रहे हैं। अगर आप सरसों के तेल का जला रहे हैं तो आप एक घी का दीपक छोटा सा बना लीजिए, आरती कर लीजिए उससे। तो इस तरह से आप जगत जननी जगदम्बा की जो है पूजन कर सकते हैं।
तो इनकी असीम कृपा प्राप्त करने के लिए आप इस तरह से ज़रूर पूजन करें। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी ये छोटी सी जानकारी बेहद पसंद आएगी। हमारे चैनल गौरी गोपाल पे आप सभी का स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के प्रेस को ज़रूर टच करें, ताकि जो भी मैं छोटी छोटी जानकारी लेके आती हूँ आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप लोग ने माता जी का पूजन अर्चन किया, आप लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो जय माता दी दोस्तों।